Dear students, welcome to the next lesson of chapter 10 circles. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किए थे. इस लेसन में हमें आगे क्वेश्चंस करना है. क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Length of the tangent is 4 centimeter. और किस पॉइंट से ड्रॉ करना है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. इन तीनों क्वेश्चन में, पिछले दोनों क्वेश्चंस में भी, इसमें भी और इसके अगले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, इन चारों क्वेश्चंस में डायग्राम बुक में नहीं बना हुआ है. उस क्वेश्चन को पढ़ के हमको ड्रॉ करना है. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर शो करेंगे. इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए. क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं. लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए. पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. इस पॉइंट ए की डिस्टेंस है सेंटर से 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. ये जो इज 4 सेंटीमीटर आया, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो आया, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट की लेंथ होती है उस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की डिस्टेंस. सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस 5 है और लेंथ ऑफ द टेंजेंट मीन्स इस डायग्राम के हिसाब से ओ ए हो गया 5, ए बी हो गया 4. क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल की रेडियस मीन्स ओ बी. हमें ये थ्योरम यूज करनी है कि टेंजेंट और रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया. और राइट एंगल ट्रेंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है. बाकी दोनों साइड में से एक परपेंडिकुलर, एक बेस. अब एच, पी और बी में से 2 साइड्स अवेलेबल हैं, तीसरी फाइंड करना है. सिंपल पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन है. सर्कल वाले चैप्टर का सिर्फ इसमें इतना ही कंसेप्ट यूज हुआ कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. उस कंसेप्ट को यूज करके हमने राइट एंगल ट्रेंगल शो कर दिया. यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. ओ बी फाइंड करना है. ए बी की वैल्यू 4 जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं ऑलरेडी. ओ ए 5 वो भी लिख चुके हैं. 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. अब ये 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. 4 और 5 जैसे नंबर देख के वैसे याद आ जाता है कि तीसरी साइड 3 होगी, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करके बताना ही पड़ेगा. ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, 9. ओ बी विल बी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे 9 पे रूट लगेगा, 9 का रूट 3. यहाँ पर अपन सिर्फ पॉजिटिव 3 ही शो करेंगे क्योंकि वो रेडियस की वैल्यू है, लेंथ है किसी लाइन की. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक सेंटेंस में आंसर लिख देंगे. रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. 2 सर्कल्स हैं. कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर एक ही है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. दो सर्कल ड्रॉ करेंगे. दोनों का सेंटर एक ही रहेगा, ओ. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल की कॉर्ड. कॉर्ड मीन सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करेगी, वो कॉर्ड होती है. विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जाएगी, मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई.
जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है किसी एक पॉइंट पे, वो उस सर्कल के लिए टेंजेंट। तो ये जो कॉर्ड है ए बी, जो कि छोटे वाले सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है, इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अब इस डायग्राम के हिसाब से ओ पी मतलब ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है जो कि ये 3, और ओ ए और ओ बी ये दोनों बड़े वाले सर्कल की रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है। 2 सर्कल्स, रेडियाई 5 एंड 3। डायग्राम इसमें भी हमको अपने आप ही बनाना पड़ेगा। ए बी फाइंड करना है। डायरेक्ट ए बी फाइंड करने की तो कोई मेथड है नहीं। ये पता है 5, ये पता है 3। और एक थ्योरम की रेडियस, ये जो ओ पी है ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पर एंगल 90 का बनेगा। और अगर ये एंगल 90 का बनेगा तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो छोटे वाले सर्कल के हिसाब से देखेंगे तो ओ पी रेडियस है जिसकी वैल्यू 3 है। ओ ए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और तो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस 5 है। ये 90 डिग्री की सामने वाली साइड है, मतलब ये फिर से हाइपोटेनियस हो गया। ओ ए हाइपोटेनियस हो गया, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब ओ पी और पी ए में से एक परपेंडिकुलर एक बेस, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू पुट कर दी 3, ए पी फाइंड करना है, और ओ ए हो गया 5। यहाँ से पूरा सॉल्व करके ए पी की वैल्यू आ जाएगी 4। ट्रिपलेट फिर से वही है 3, 5 और 4 वाला। पिछले क्वेश्चन में 5 और 4 अवेलेबल था, आंसर में 3 आया था। अब की बार हाइपोटेनियस तो सेम रखा है 5, दूसरी साइड जो 3 वाली है वो दे दी, तो हम जो तीसरी साइड फाइंड करेंगे 4 आएगी। ट्रिपलेट तो वही रहेगा 3, 4, 5। ए पी आ गया 4। मैं सेम यही प्रोसेस दूसरी बार कर लूँगा अगर, तो अगर ओ ए 5 है तो इधर से ओ बी भी 5 है। ए बी कॉर्ड है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री। सेम प्रोसीजर अप्लाई करके मैं पी भी निकाल सकता हूँ और ए पी और पी बी को ऐड कर दूंगा तो पूरे ए बी की लेंथ आ जाएगी। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ओ ए पी और ओ बी पी, और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए पी और पी बी सिप्लिसिटी से इक्वल हो जाएंगे, जितना ए पी उतना ही पी बी। ए पी और पी बी इक्वल आने का मतलब ये कि पी उसका मिड पॉइंट है। उस तरह से भी हो सकता है। तो पहली वाली मेथड जो बताई वो तो सिंपल है, ये का ये प्रोसेस जो हमने ट्रायंगल ओ ए पी में यूज़ किया वही पाइथागोरस वहाँ पर यूज़ करना है। दूसरी वाली मेथड डिस्कस कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी। ये ए ओ पी है, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों के हाइपोटेनियस 5, 5 क्योंकि बड़े वाले सर्कल की दोनों रेडियस है, और ओ पी दोनों में कॉमन है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया, एंगल ए पी ओ एंगल बी पी ओ बोथ 90 डिग्री। ओ इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ पी, रीजन में हो गया आर एच एस। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए पी और पी बी दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो गए, तो ए पी इक्वल टू पी बी। अब डायग्राम के हिसाब से ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ए पी और पी बी को ऐड करके ही ए बी आता है जो हमें फाइंड करना है। ए पी और पी बी इक्वल हो चुके हैं तो मैं पी बी की जगह भी ए पी रख सकता हूँ, तो ए पी प्लस पी बी को अगले स्टेप में ए पी प्लस ए पी लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा 2 ए पी, और ए पी आया था 4, तो ए बी की वैल्यू 2 ए पी में 2 इंटू 4 ए बी आ जाएगा 8। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, सी पी सी टी से ए पी और पी बी को इक्वल कर दो,
और उससे निकाल लो, या फिर दोनों ट्रायंगल को राइट एंगल मान के एक बार ए पी फाइंड कर लो और एक बार पी फाइंड कर लो और फिर दोनों को ऐड कर दो। ये इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी। ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी बी, दोनों की वैल्यू अलग अलग फाइंड करते हैं तो भी 4 + 4 8 आ जाएगा। दो ऑप्शन हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसमें डायग्राम बुक में बना हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब सर्कल के बाहर बनेगा और उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल को टच करते हुए जाएंगे। सर्कमस्क्राइब करना मतलब इसने सर्कल को चारों तरफ से घेर के रखा है। प्रूव दैट AB plus CD is equal to AD plus BC। AB plus CD इक्वल टू AD plus BC। AB और CD अपोजिट साइड्स होती हैं, सिमिलरली AD और BC। तो हमको अपोजिट साइड्स का सम इक्वल आएगा, ये प्रूफ करना है। अगर कभी वर्ड्स में लिखा हो प्रूव दैट द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इन वर्ड्स अगर लिखा होगा तो स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये इस तरह के बनेगा कि AB और CD का सम AD और BC के सम के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। इसमें सिर्फ एक ही थ्योरम यूज होने वाली है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। ये जो थ्योरम हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेसन में, स्टार्टिंग में, इसके पहले वाले लेसन में, उसको यूज करना है। सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल ABCD ने उसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, मतलब वो टच कर रहा है चारों साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की सर्कल को टच कर रही हैं। तो जहाँ पर टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है, साइड अपने आप आपकी ये AB BC CD और D ये चारों टेंजेंट हो गई। इस A पॉइंट से दो टेंजेंट AP और AS, तो यहाँ से मुझे मिल गया AS इक्वल टू AP। हमने लिखा वी नो दैट AS इक्वल टू AP। सिमिलरली इधर BQ इक्वल टू BP, इधर AS AP, इधर BP और BQ, उधर से CQ और CR, और इधर से DS और DR। ये चार इक्वेशन मिली। क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस जो वो एक्सटर्नल पॉइंट्स हो गए और वहाँ से मुझे ये चार इक्वेशन मिल गई उस थ्योरम के हिसाब से। हमको जो प्रूफ करना है उसमें AB है। AB का मतलब AP प्लस PB, इनको ऐड करूँगा तब AB मिलेगा। और दूसरी तरफ है CD, तो डायग्राम के हिसाब से CR और DR, मैं इनको ऐड करूँगा तब मिलेगा CD। तो मुझे इस तरह से इन इक्वेशन को यूज़ करना है कि AP BP और CR और DR ये RHS में रहें। DR फोर्थ इक्वेशन में है, एक तरफ CR है, CR और DR को प्लस करके CD आ जाएगा। और इधर से AP और BP, तो पहले मैंने AS इक्वल टू AP लिखा, फिर यहाँ से देखते टाइम मैंने AS और AP लिखा, फिर मैंने BP और इक्वल टू BQ लिख दिया, जबकि मुझे AP और BP ये एक तरफ चाहिए, चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो। ये चार वैल्यू CR DR AP और BP एक तरफ चाहिए, ताकि सबको जब हम प्लस करें इक्वेशंस को तो LHS में LHS ऐड होते हैं, RHS में RHS ऐड होते हैं, तो ईजिली हमको जो चाहिए वो मिल जाए। यहाँ पर मैंने BP अपॉन BQ लिख दिया था, कोई बात नहीं, उसको पलट के लिख दिया BQ अपॉन BP। x इक्वल टू वाई को मैं y इक्वल टू एक्स कभी भी लिख सकता हूँ अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैंने यहाँ पर इसको कट नहीं किया है, बिना कारण के अपने सॉल्यूशन को काट पीट कम से कम करेंगे। हमने इक्वेशन का नंबर इसको नहीं दिया BP इक्वल टू BQ, इसको नंबर दिया BQ इक्वल टू BP। तो AP BP CR DR इन चारों इक्वेशन के RHS हैं, और बाकी जो बचे AS BQ CQ और DS ये चारों LHS है। हम इनको ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो
सबके RHS ऐड हो गए, AP BP CR DR, सबके LHS ऐड हो गए, AS BQ CQ DS। अब ये BQ प्लस CQ BC होता है, इधर AP प्लस BP AB होता है, CR प्लस DR CD होता है, AS और DS मिला के DA होता है, जो कि अलग अलग लिखे हुए हैं। तो अगली स्टेप में इनको एक साथ लिख लेंगे। ए प्लस में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जब नंबर्स प्लस हो रहे हों, कोई क्वांटिटीज ऐड हो रही हो, तो आप उनको आगे पीछे लिख सकते हो। तो मैंने एस के साथ DS को लिख लिया, और BQ और CQ ये दोनों ऑलरेडी साथ में लिखे हुए हैं, इनका प्लस करके आ जाएगा BC। एक स्टेप बढ़ेगी सिर्फ, AS प्लस DS का सम AD, ये BC, AB प्लस CD। AB प्लस CD को AD प्लस BC के इक्वल प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जो छपा था उसमें ये LHS में था, ये RHS में था। फिर से वही x इक्वल टू वाई है, तो मैं इसको y इक्वल टू x लिख सकता हूँ। उन्होंने ये बोला था तो हम इस तरह से लिख देते हैं, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूफ। तो इस लेसन में हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अभी इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आगे के लेसन्स में। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।